आज के मुख्य समाचारों की ओर। उज्जैन एडीजी जी.आर. मीणा उज्जैन प्रवास के दौरान केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे। आपने जेल की व्यवस्था देखने के साथ ही जेल में विरोध बंदियों से चर्चा की तथा जेल की उपलब्धियों को देखकर प्रदेश के अन्य जेलों के अधिकारियों को उज्जैन से कुछ सीखने की सलाह दी और कहा कि आपको भी ISO अवार्ड मिले। कैदियों का रखरखाव, सफाई व उनको दिया जाने वाला भोजन की स्वच्छता व गुणवत्ता को परखा और ITI शाखा, उद्योग शाखा, मूर्ति कारखाना, दरी उद्योग और जेल परिसर में बना गार्डन, झूला घर, फाउंटेन, मुलाकात, नवीनीकरण, निर्माण को देखकर जमकर प्रशंसा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जेल अधीक्षक उषा राजे, जेलर सुरेश गोयल, प्रधान आरक्षक राम सुमिरन मिश्रा, संजय व्यास, आरक्षक सतीश मिश्रा, रिपु दमन, धर्मेंद्र लोधी, शिवजीत सिंह भदौरिया, कमल सोलंकी सहित संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। JTV भारत उज्जैन से जगदीश परमार की खास खबर। और जब उसको ये सब चीज़ों से दूर रखा जाएगा और कोई एक्सेस नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से उसमें इंडल्ज हो पाएगा। सर, उज्जैन में एक चर्चा है इस जेल को लेकर कि जेल नहीं है, यह एक आश्रम में तब्दील हो गई है। इस संदर्भ में क्या संदेश देंगे आप उज्जैन जेल को लेकर? देखिए, अगर आप भोपाल जेल को देखें तो भोपाल जेल के बारे में भी लोग ऐसा ही बोलते हैं। आश्रम में क्यों बोलते हैं इनको? उसका वजह यह है कि ग्रीनरी, अंदर साफ सफाई, कैदियों को बाहर जो कैंपस है उसके अंदर काम पर लगाना, बागवानी कराना, दूसरे जितने भी काम है, गौशाला का काम है, इन सब में लगाना, जिससे कि क्या होगा कि एक तो उनका जो मेंटेनेंस, रखरखाव और जेल का खुद का भी मेंटेनेंस, ये सब में सहूलियत मिलती है। तो इसलिए उसको आश्रम मिलते हैं। आश्रम का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। अब जैसे कैंटीन की सुविधाएं हैं तो कैंटीन की सुविधा पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स में दी गई है, उसी को मद्देनज़र ताकि इनका जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से हो, तो उसके लिए भी कैंटीन की सुविधा शुरू की गई है और उसको हम लोग जिला जेलों पर भी आगे लागू करने का विचार कर रहे हैं। जेल की व्यवस्था को लेकर आपका क्या संदेश है? वर्तमान में जेल का जो अनुशासन का स्तर है वो ठीक है, साफ़ सफाई का स्तर बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी बैरकों में जाकर के कैदियों से बातचीत किया, उनकी गुजारिश, समस्याएं सुनी, कोई मुझे ऐसी कोई विशेष बात नहीं पाई गई, तो उस हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ। सर, आज उज्जैन केंद्रीय जेल में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ISO अवार्ड भी मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि अन्य जेल को भी ISO अवार्ड मिले? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो कैदियों का रखरखाव है वो बहुत ही, जो शासन के निर्देश हैं, मानवाधिकार आयोग के निर्देश हैं और माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, उनके पालन में यदि उनका रखरखाव किया जाएगा तो डेफिनेटली जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, यानी जेल के अंदर जो कैदी बंद हैं, उनको जो एक अपेक्षा रहती है कि एक न्यूनतम स्टैंडर्ड उनका रहना चाहिए जीवन यापन का, वो नंबर 1। दूसरा, मेडिकल की बड़ी दिक्कत होती है, खासकर बहुत सारे बीमारियां इनको रहती हैं, तो समय समय पर अगर उनको चिकित्सा सुविधा मिलेगी, कोई गंभीर है तो उसको बाहर ले जा कर के इलाज कराया जाएगा, तो उससे उनकी जो सेहत है उसमें। तीसरा, उनके खाने पीने का जो क्वालिटी का स्तर जो शासन ने निर्धारित किया है मिनिमम, उसका पालन हो। और चौथी चीज़, स्किल डेवलपमेंट, यानी उद्योग में जो उनको सिखाया जाए, तो कम से कम कई ट्रेड जैसे इस जेल में संचालित हैं 4, जो बाकी जेलों में कम है, बहुत सारी जेलों में नहीं भी हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम है ये यहाँ काफ़ी ठीक है। मैंने अभी इनकी जो ITI है उसको भी देखा, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इनको ISO अवार्ड दिया गया है। ISO अवार्ड में निर्धारित मानक होते हैं, एक चेकलिस्ट होती है, तो वो जो उनकी निरीक्षण टीम आई थी उन्होंने उसको पूरा पाया, सही पाया, इसलिए उन्होंने ISO अवार्ड दिया है। दूसरी जेलें भी इसका अनुकरण करेंगी तो डेफिनेटली उनको भी ये मिलेगा। सर, एक और मामला सामने आया है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर साइबर क्राइम का मामला आया था और संबंधी जिस पर आरोप लगे थे वापस उनको यथास्थिति में कर दिया, जबकि जांच पूर्ण नहीं हुई है। ये कौन सा नियम है? अभी SIT का उसमें गठन पहले ही हो चुका था और SIT उस प्रकरण की जांच कर रही है। और कई बार क्या होता है कि कुछ जो सबूत हैं उनको जुटाने के लिए एक मुलजिम को वापस लाना पड़ता है, तो हो सकता है कि उसी क्रम में उसको लाया गया हो ताकि जहाँ पर उसकी बारीकी से जांच पड़ताल की जा सके, और जैसे ही जांच पड़ताल पूरी होगी तो उसको फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या लगता है वापस क्राइम नहीं करेगा वो इस प्रकार के व्यक्ति को? नहीं, अभी चूंकि उसको किसी भी प्रकार की कोई एक्सेस उपलब्ध नहीं है, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, सब चीज़ें उसी से दूर रखा गया है, और जो जेल प्रशासन है यहाँ का वो अलर्ट है और
जब उसको ये सब चीज़ों से दूर रखा जाएगा और कोई एक्सेस नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से उसमें इंडल्ज हो पाएगा। सर उज्जैन में एक चर्चा है इस जेल को लेकर कि जेल नहीं है, यह एक आश्रम में तब्दील हो गई है। इस संदर्भ में क्या संदेश देंगे आप उज्जैन जेल को लेकर? देखिए, अगर आप भोपाल जेल